हरि अनुराग होया, हरि अनुराग होया, गोविंद राधे। हरि अनुराग होया, गोविंद राधे। जग विराग हो मन से बता दे। अब तक आप लोगों को यह बताया गया, संसार से वैराग्य या भगवान से अनुराग, ये दोनों कार्य मन को ही करना है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना गया है। हमारे संसार में भी मन के कर्म की इंपॉर्टेंस है। हमारे सांसारिक शासन में भी किसी भी अपराध के विषय में यह देखा जाता है कि इसके मन की मंशा थी या नहीं। कोई किस मंशा से वर्क कर रहा है, यह देखा जाता है। अब संसार अल्पज्ञ है। यहां कोर्ट कचहरी में गवाही वगैरह से जजमेंट होता है, लेकिन भगवान के यहां ये सब नहीं होता। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वेद कहता है भगवान सबके हृदय में बैठकर स्वयं लिखते हैं, स्वयं जजमेंट देते हैं, स्वयं दंड देते हैं। इसलिए वहां कोई गड़बड़ी का चांस नहीं। तो मन की मंशा से ही संसार में भी कर्म माना जाता है। अन्यथा आप लोग ससुराल में कितनी गालियां खाते हैं, परिहास में आप हंसते रहते हैं। ढोल बजा बजा करके स्त्रियां गाली देती हैं ससुराल में, और आप बड़े शौक से सुनते हैं। खाने के बाद भी 10 मिनट बैठे रहते हैं। होली पर देखिए, मूर्ख शिरोमणि की उपाधि के लिए आप कितना प्रयत्न करते हैं। 1 अप्रैल को देखो, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। तो सर्वत्र हमारे संसार में भी मन की मंशा देखी जाती है। तेनैवालिंगिता कांता, ये वक्षस्थल है, इसी से माँ का आलिंगन, इसी से बाप का आलिंगन, इसी से बेटे का आलिंगन, इसी से बीबी का आलिंगन, इसी से पति का आलिंगन। लेकिन सबकी भावना में अंतर है। एक के आलिंगन से
लठ चल जाते हैं और एक के आलिंगन से विभोर हो जाता है। तो क्रिया से कोई मतलब नहीं, मन की मंशा प्रमुख है। लेकिन भगवान के यहां तो चूंकि भगवान ही निर्णायक है, इसलिए कोई डाउट का प्रश्न नहीं। तो मन ही कर्म का करता है। पाप कौन करता है? मन। पुण्य कौन करता है? मन। वैराग्य कौन करता है? मन। भगवान से अनुराग कौन करता है? मन। बस एक सिद्धांत रट लो। अब प्रश्न ये है कि पहले वैराग्य हो कि पहले अनुराग हो? एक मन है बिचारा। महात्मा जी शास्त्र वेद आकर कहते हैं भगवान से प्यार करो, और वही शास्त्र वेद और महात्मा कहते हैं संसार से वैराग्य करो। हम कैसे करें प्रैक्टिकल रूप से, ये समझना है। देखिए, अगर आपका मन न्यूट्रल होता, उदासीन होता, अर्थात न संसार में अटैचमेंट होता न भगवान में अटैचमेंट होता, अगर ऐसा होता और कोई शास्त्र वेद संत हमसे कहता भगवान में आनंद है, लगा दे, तो हम 1 सेकंड में लगा देते, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं। हमारा स्वार्थ जहां हल होगा वहीं मन का अटैचमेंट हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। स्वार्थ में भी अगर कहीं पर 1 पैसे का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, दूसरी जगह 2 पैसे का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो हम संसार में भी 2 पैसे वाला अपनाते हैं। अरे यहां तो 1 पैसे का प्रॉफिट है, नहीं वो। और जहां एक जगह चप्पल जूता मिलता है, एक जगह परमानंद मिलता है, ऐसा प्रश्न हो, अरे तो वहां क्या प्रॉब्लम है? अनंत जन्म बीत गए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? ये है कि हमारा मन संसार में अनादिकाल से लग चुका है। यानी हमारी बुद्धि का ये डिसीजन, ये निश्चय पक्का हो चुका है कि संसार में सुख है। हमको नहीं मिला, हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारी बीबी खराब है, लेकिन संसार में आनंद है, लगे रहो। ये आदमी खराब है, ये अच्छा होगा, ये भी खराब निकला, ये अच्छा होगा। ये रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग अनादिकाल से अब तक, फिर भी पक्का नहीं हो सका कि यहां सब गड़बड़ है। नर्मदा के कंकर सब शंकर, कूप में ही यहां भांग घुरी है। और कोई बुरी बात नहीं है। अरे भाई, जैसे हम भूखे हैं आनंद के, ऐसे ही सब है। जैसे हम अपने मतलब के लिए माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, पड़ोसी से
प्लान बना बना कर स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में रहते हैं, ऐसे ही सब रहते हैं। समझे रहो, तुम ही अकेले बुद्धिमान हो और नहीं। क्यों भूल जाते हो तुम्हारे साथ कोई एक्टिंग कर रहा है और तुम समझते हो फैक्ट है। हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। देखो, उसने कहा था हम जान दे सकते हैं। बेवकूफ बना रहा है। जितना अधिक भयानक शब्द कोई बोलता है, समझ लो उतना ही बड़ा वो ठग है, धूर्त है, 420 है। उसका बहुत बड़ा स्वार्थ है। और जो स्वार्थ कम है तो हल्का शब्द बोलेगा, और स्वार्थ नहीं है तो नमस्ते ऐसे करता आदमी। एक हाथ से भी होता है नमस्ते आजकल। चले जा रहे हैं नमस्ते, क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं है। तो हम स्वयं को तो बुद्धिमान मानते हैं, औरों को बेवकूफ मानते हैं। हमने उसको बेवकूफ बनाया, खूब दावत किया, खूब उसकी स्वागत सत्कार किया, वो बेवकूफ बन गया। अरे वो भी समझता है। तो संसार में हमारे मन का अटैचमेंट प्रगाढ़ हो चुका है। हम उदासीन नहीं हैं मन से। ये प्रॉब्लम है। बड़े बड़े संत आए, जगत गुरुओं के बाप आए, भगवान आए, और सब चले गए। बैरंग, हम अपनी जगह डटे हैं। संसार में सुख है, अरे हम वेद हैं, अरे हम शास्त्र हैं, ठीक है ठीक है। अरे हम वेद व्यास भगवान के अवतार बोल रहे हैं, अरे ठीक है आप बोल रहे होंगे, हमारा भी तो कोई निश्चय है। हम बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, आईएएस। ओह ये अपनी बुद्धि का अहंकार लेकर हम लोग संसार से मन को हटा न सके, इसलिए भगवान में लगाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि एक ही तो मन है। तो संसार में सुख नहीं है, ये बात समझकर सुनकर रटकर नहीं, बुद्धि में बैठा कर, ये जो मिलता है सुख, ये क्या है? ये हमारा ही माना हुआ सुख है, हमारा माना हुआ। हमने माना है हमारा यहां स्वार्थ सिद्ध होगा, इसलिए मन का प्यार हो गया। जिस क्षण में ये ज्ञान हो गया यहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, वैराग्य। एक दिन में 10 बार मां बाप बेटा स्त्री पति में प्यार होता है और वैराग्य होता है डेली। आपकी बुद्धि इतनी कमजोर है कि आपकी रीडिंग ठीक ठीक डिसीजन नहीं ले पाती। हमने जरा सी कोई बात कही, मां ने मान लिया, बाप ने मान लिया, बेटे ने मान लिया। क्या बीबी मिली है, क्या बेटा मिला है, क्या बाप मिला है। और 10 मिनट बाद दूसरी मैंने आज्ञा दी, दूसरी डिमांड की, और वो बैठा रहा। डाउन हो गया टेम्परेचर वो प्यार वाला। तीसरी बार बिल्कुल नहीं माना उसने हमारी बात। चौथी बार उसने जबान से उल्टा जवाब दे दिया।
बस लड़ाई हो गई, स्त्री पति बाप बेटे सब जगह। यानी स्वार्थ सिद्धि की लिमिट के अनुसार वो प्यार का टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, दिन में 10 बार। तो फिर उस वस्तु में सुख कितना है? अगर होता तो सदा एक सा मिलता। देखो चीनी मीठी होती है ना, हाँ, तो वो दिन भर में चाहे जय बार चीनी खाओ, वो तो मीठी लगनी चाहिए, लगती है। तो अगर किसी व्यक्ति में सुख है तो सदा मिलना चाहिए उससे ना। भूख लगी है तो खाना अच्छा लगता है, पेट भर गया उल्टी हो जाएगी। अरे रसगुल्ला है, अरे क्या रसगुल्ला रसगुल्ला करते हैं आप, अब जगह ही नहीं है। प्यास लगी है, पानी अच्छा लग रहा है। कामी है, स्त्री पति अच्छा लग रहा है। लोभी है, धन अच्छा लग रहा है। जब तक, बस तब तक। और जैसे ही वो कम हुई उसकी इच्छा, वैसे ही प्यार कम, और इच्छा खत्म, प्यार खत्म। अबाउट टर्न। तो ये सब बातें समझना होगा गहराई से, और बुद्धि में बिठाना होगा कि हम जिस संसार में सुख मान रहे हैं वो कैसा धोखा है। एक शराबी को शराब की बोतल ना हो, खाली पानी भर दो और कह दो शराब है आज तो खाने का मजा आ जाएगा, शराब रखी है। दूसरे पंडित जी बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा शराब की बोतल, मैं तो नहीं खाना खाऊंगा। अरे वो शराब नहीं है, पानी है, लेकिन उसके नाम से शराबी को सुख और उसके नाम से पंडित जी को चिढ़। तो शराब में अगर सुख होता तो दोनों को बराबर बराबर मिलता। और एक ही आदमी को एक ही वस्तु से एक सा सुख नहीं मिलता। मैंने बताया ना, उसी मां से, उसी बाप से, उसी बीबी से दिन भर में कितने प्रकार का सुख मिलता है। बड़ा सुख, कम सुख, और कम और कम। लाइफ खराब हो गई, ऐसी बीबी मिली। ये क्या जोकरी है। हाँ है तो ऐसे ही। कृपालु जी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर क्या? फिर वही मन जाता है। ये फिर है। वो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको डंडा मारो तो रोता हुआ दर्द होता है। वो भी तो जीव है, भागता है कुछ दूर तक चिल्लाता हुआ, फिर दूर से देखता है गुस्से में मारने वाले को, इसने हमको मारा। और 2 मिनट बाद फिर रोटी का टुकड़ा दिखाया, पूंछ हिलाता हुआ फिर आ गया। फिर मारा, फिर गया गुस्से में देखा, फिर रोटी का टुकड़ा दिखाया, फिर आ गया। बस ये हमारा हाल है। एक सेकंड में इतना बड़ा परिवर्तन कि दुश्मनी की भावना, अगले सेकंड में फिर अटैचमेंट। तो इसका एक तो रीजन ये है कि हमने गंभीरता से कभी विचार नहीं किया। सबकी देखा देखी
ये भी तो भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, संसार में सुख मान रहा है। ये सब क्या बेवकूफ है? एक तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, 10-20 संत कहते हैं, उनकी बात मान ले। ये करोड़ों जो कह रहे हैं, ये बेवकूफ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, संसार में सुख है। चलो भागो। तो संसार में सुख नहीं है। अगर ये डिसीजन हो भी जाए, ध्यान दो, मान लो हो गया आपको पक्का संसार में सुख नहीं है, तो अब बचा कौन? भगवान। तीसरी कोई चीज नहीं है जहां आपको डाउट हो कि हो सकता है वहां भी सुख हो। है ही नहीं तीसरी चीज कोई। भगवान में सुख होगा। चलो ये भी मान लिया, लेकिन वो भगवान वाला सुख कैसे मिलेगा ये नहीं मालूम। ध्यान दो, हमारे देश में ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि वो भगवान वाला आनंद कैसे मिलेगा। यानी वो मन से उपासना करना नहीं जानते, तन से, इंद्रियों से उपासना करते हैं। जज साहब 1 घंटा पूजा में बैठते हैं, कलेक्टर साहब 2 घंटा बैठते। क्या करते हैं 2 घंटा 1 घंटा? मूर्तियों की पूजा करते हैं, किताब पढ़ते हैं, जप करते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारे पंडित जी ने कहा ऐसा किए जाओ तो मरने के बाद भगवान मिलेंगे। मरने के बाद कोई नई चीज नहीं मिलती। मरने के पहले जो आपको मिली रहती है चीज, वही मरने के बाद मिल जाती है। बस 0.1% अधिक नहीं मिलेगी। मरने के पहले आपका भगवान से प्यार जिस लिमिट में है, मरने के बाद भगवान उतने ही फल दे देंगे आपको। अब मरते समय तक तो आपका संसार में अटैचमेंट है और आप आशा करते हैं गोलोक मिलेगा, क्योंकि हमने चारों धाम की मार्चिंग की है। बद्रीनारायण भी गए थे, रामेश्वरम भी गए थे, द्वारिका भी गए थे, जगन्नाथ जी भी गए थे। अरे करोड़ बार गए जा चुके हो, एक बार नहीं। अब तुमको याद नहीं है, एक जन्म का याद होगा। अरे अनंत जन्म बीत चुके, अनंत बार 84 लाख योनियों में गए हो, अनंत बार मनुष्य बने हो, अनंत बार चारों धाम गए हो, सब कर चुके। लेकिन इंद्रियों का वर्क भगवान ने लिखा ही नहीं, वहां 0 लिखा है, 0/100। अरे इतना हमने राधे 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 किया। किसने कहा तुमसे कि राधे राधे करने से राधे जी मिलेंगी? अरे वेद शास्त्र पुराण सब तो कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये बड़े बड़े योग आदिकों को, योगियों वगैरह को जब नहीं मिलते तो तुम्हारे जप करने से और पाठ करने से और रसना से बोलने से भगवान मिलेंगे? तो जैसे संसार में आप बेवकूफ बनाते हैं किसी को, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते,
ऐसे ही भगवान से कह रहे हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तो सर्वज्ञ है, वो बेवकूफ नहीं बनने वाला। हाँ? तो संसार में हमारा अटैचमेंट है, ये बात पहले अच्छी प्रकार समझो। फिर भगवान से वो आनंद कैसे मिलेगा ये अच्छी तरह समझो। ये दोनों बातें ठीक ठीक समझो, तब ABCD शुरू होगी प्रैक्टिकल। वो क्या होगी फिर बताएंगे। लाडली लाल की